अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं। जब भी ये चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव धांधली का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन ये लोग ये कभी नहीं बताते कि 1952 में नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बेईमानी से चुनाव में हराया था। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनावी इतिहास की पहली धांधली के शिकार और उनके साथ धांधली करने का आरोप लगा था नेहरू की कांग्रेस और वामपंथियों पर। तो ये बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपद अमृत दांगे ने पर्चे बंटवाए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा था। ये वामपंथी पार्टियों ने पर्चे बंटवाए। ये वही दांगे हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचने वाले महासचिव बने। अब बात करते हैं नतीजों की। देखिए, चुनावों में जमकर धांधली हुई ऐसे आरोप हैं और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से ये चुनाव हार गए। हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 74,333 वोट कैंसिल किए गए थे। तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की इस चुनावी हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर जीवन चरित्र में। अपनी इस किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत दांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी ये हार हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अपने ऊपर हुए इस अत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस दायर की। हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले वामपंथी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कभी इस बात की चर्चा नहीं करता कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बकायदा कोर्ट में जाकर केस दायर किया था। जानी मानी अमेरिकी लेखक गैल ओमवेट अपनी पुस्तक अंबेडकर टूवर्ड्स एन इनलाइंड इंडिया में लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कोर्ट में केस दायर किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है। इन चुनावों में 74,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया था।